हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं और मेरे परिवार हम भी अच्छे हैं। अब बस सर्दी तो जाने वाला है, तो हमारे साथ भी यही हो रहा था कि सूरजकुंड मेला ख़त्म हो उससे पहले पहुँच जाए। तो बिल्कुल कल हम बिल्कुल इन पॉइंट पे गए। मेरे को ये हो रहा था, अरे जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, फिर तो एक साल रुकना पड़ेगा। फिर मन में रहता है अरे चली जाती चली जाती। तो फाइनली हम गए। तो अब जैसे जो लोग गए होंगे उन्होंने तो देखा ही होगा, अगर जो लोग नहीं गए अगले साल प्लान करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरे को जो भी पता है मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ये लगता है आपको फ़रीदाबाद में, और जो है ऑर्गेनाइज़ करते हरियाणा सरकार। और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं। अपना जैसे खाना हो गया, हैंडीक्राफ्ट चीज़ हो गए, अपना कला संस्कृति हो गया, नृत्य के माध्यम, संगीत गाना, जैसे अपना स्टॉल लगा होता है सब राज्यों का, तो वो लोग दिखाते हैं अपना। तो मेनली तो यही होता है कि अलग अलग राज्यों के लोग इस मेले में आके आके अपना कला संस्कृति दिखा पाए। और ये है आपका फ़रीदाबाद में लगता है, ये शायद मैंने आपको बता दिया ना। और उसके बाद विदेशी कलाकार भी भाग लेते हैं इसमें, जैसे अपना लोक नृत्य संस्कृति कार्यक्रम दिखाते हैं यहाँ पर ना। और यहाँ पर हर साल अलग अलग थीम होता है अपने अपने राज्यों का, जैसे कभी किसी राज्य का कभी किसी राज्य का, ऐसे दिखाते हैं लोग ना। और यहाँ पर जैसे अपना खाने का स्टॉल होता है अलग अलग जगह का। तो हमने IITM करके था, उन लोगों के स्टॉल से ट्राई किया था, काफ़ी टेस्टी टेस्टी था सब। एक हमने फ्रूट आइसक्रीम ट्राई किया था। और जो IITM वाले से हमने खाया था छोले भटूरे, नूडल और कढ़ी चावल। नूडल तो मेरा फेवरेट है तो मैं उसको तो छोड़ ही नहीं सकती। तो काफ़ी टेस्टी था, सिंपल था, लाइट वेट था, और पतली पतली थी नूडल भी। फिर उसके बाद हम गए आगे, जैसे अब कपड़े, अपना खाना, ये तो चलता ही रहता है लाइफ में, इसके बिना तो कहाँ रह पाएंगे सब लोग। फिर ये हमने हरियाणा वाला देखा था, अपना उनका हिस्ट्री वाला चीज़ें। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और वहाँ पर एक लंबा सा अंकल थे जो चल रहे थे, और बच्चे बड़े लोग भी फ़ोटो ले रहे, सेल्फी ले रहे थे। फिर मैंने बोला चलो इसको भी दिखाते हैं। तो उन्होंने इसको गोद में लिया भाई, इसके बाद तो इसका वह रोना शुरू। फिर हस्बैंड ने ले लिया था, दे दो दे दो दे दो, बस 1 सेकंड के लिए लिया होगा उसने, तो ये तो डर गया। फिर उसके बाद अभी इसमें दिखेगा आपको, देखना जैसे लेगा तो उसका तो रोना ही निकल जाएगा। डर जाएंगे ना, बच्चे ने भी नहीं देखा, बस हमें लगा कि इसको अच्छा लगेगा ऊपर से देखेगा, बट ये तो रोना शुरू कर दिया। फिर हमने वापस ले लिया। फिर उसके बाद हम आगे गए, और जैसे स्टॉल था अलग अलग तरीके का कपड़े का। हमने सोचा ही था कि कपड़े कपड़े तो क्या लेना, लेते रहते हैं, बट वही आगे गई तो कानपुर वाला एक स्टॉल लगा हुआ था। फिर वहाँ लेदर की चीज़ काफ़ी अच्छे अच्छे थे, रिजनेबल भी थे। तो मैंने एक स्लिंग बैग लिया और एक छोटा सा मतलब हैंडी वाला एक पर्स लिया है, और हस्बैंड ने बेल्ट लिए। और उसके बाद बस हम आगे गए, और वहाँ पर एक कश्मीर का भी स्टॉल था, तो मैंने वहाँ से भी 2 चीज़ लिए। सही था, रीजनेबल था, सर्दी का ही है, बट अब इस साल तो चला गया, अगले साल ही यूज़ होगा। यहाँ तक तो हम बिल्कुल अच्छे से चल रहे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कहानी में ट्विस्ट हमारे साथ क्या हुआ। और शायद मेरे हिसाब से पूरा जितने भी होंगे दुनिया में जितने भी माँ बाप अपना मतलब फैमिली के साथ ये चीज़ हुआ ही होगा। बच्चे का जिद अब शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे ये गन चाहिए, ये वाला सीन चालू हो गया। फिर हमने देखा, फिर वो गन मतलब इसके हिसाब से नहीं था, वो मतलब वही 9-10 साल के बच्चे के हिसाब से था, ये चला ही नहीं पाता। फिर हमने बोला ये वाला नहीं, अगले जगह जाते हैं वहाँ पर ले लेना। फिर ऐसे सेटअप था कि आप बच नहीं सकते, जैसे होता है ना कि यहाँ से जाओ आगे जाओ तो अपना फिर खिलौने की दुकान। हमने बोला आगे चलते हैं, वहाँ मिल जाएगा, ये वाला गन नहीं चलेगा, आगे चलते। फिर बोल रहा है नहीं चाहिए चाहिए चाहिए। फिर मतलब ऐसा सेटअप था कि बच आप कहीं से भी नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपको मिल ही रहा था। और वैसे भी आपको पता ही है खिलौने विलौने सब लेते ही रहते हैं, तो वेस्ट ही होता है, घर पे भी भरा है, कितना भरना खिलौना का बताओ। फिर हमने बोला चलो अब एक दिलाई देते हैं इसको। हमने स्टार्टिंग से बोले आगे 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 बोल के बता ही रहे थे कि दिलाएंगे दिलाएंगे। फिर शाम हो गया,
फिर हमने बाइक से गए थे तो हमें यही था कि बिल्कुल टाइम से वापस जाए, क्योंकि आपको पता ही है रोड का भी खाली मिलना तो नामुमकिन ही है, और वो भी संडे के दिन। और यहाँ थोड़ा मेला वेला में बहुत भीड़ भी था, तो सब आए होंगे लास्ट मोमेंट में, तो सब लोग आते ही हैं, जाना है होता ही है। फिर भीड़ आप देख ही सकते हो, तो वही है। हम फिर निकल गए, वही 6:30 के हिसाब से वापस आना था। तो हमने हेलमेट भी किसी को रखने दिया था वहीं बाहर, कि भैया आप रख देना, हम आ जाएंगे 6:30 तक। फिर वही खाना पीना तो हो ही गया था, शॉपिंग भी हो ही गया। फिर बस वापस आ रहे थे, और शिवरात्रि भी था, तो लोगों का काफ़ी भीड़ तो था ही। सबका अपना अपना होगा ना, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। बस फिर ये लास्ट का हम वापस आ रहे। जैसे आप देख पाए सारा जो मैंने दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कोशिश करूँगी और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।